Okay, good morning, students. Good morning, Ashutosh, Abhishek, Arjun. गुड मॉर्निंग, प्रियंका यादव, शिवम कुमार. आवाज मेरी आ रही भाई आप लोग को? यस सर, आ रही है. ओके, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट क्लास किसकी थी? काफी देर में आप लोग आ रहे हैं. ओके, संतोष सर. ठीक है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखे थे कि कैसे स्काई कोड को चेंज करते हैं, कोड कैसे चेंज किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है. होपफुली आपने क्वेश्चंस किए होंगे. कोई किसी को प्रीवियस टॉपिक से कोई डाउट, कुछ कोई ऐसा है तो उसको बताइए. आपने कोई क्वेश्चन किए हो? सूर्यांश शुक्ला कुछ हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Sir, my doubt is regarding the first topic, BCD. अच्छा, बाइनरी कोडेड डेसिमल. ठीक है. तो Yes, बेटा sir. उसमें Sir, I क्या? was just reading the PDF which you gave us. There was a question in decimal point form. I saw your videos, but there were only 40-minute videos, so I don't know you told us about that or not because I was not in the class that day. I was just seeing the videos yesterday. ओके, तो So there is a question. आप जैसे उसको शेयर करिए, मैं एक बार दिखाता हूँ. एक सेकेंड. हाँ, क्वेश्चन बेटा शेयर करिए. देखिए क्या आप पूछना चाह रहे हैं आप उसमें, किस तरह का कन्वर्जन. हाँ श्रेयांश, आपकी स्क्रीन आ रही है. BCD coding. Sir, this one, the last one. Example number 2, the last question. हाँ, इसको इसको आप, अच्छा आप शायद थे नहीं. किसी ने पूछा था. ये जो लास्ट में बेटा लिखा हुआ है, मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में. ये जो आपका डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके Yes, sir. देखिए इसका आंसर भी लिखा हुआ है. ये जो लास्ट में Yes, sir. पेयर बनाए जा रहे हैं 4 बिट के, तो इधर का Yes, जो sir. डेसिमल के बाद जो पेयर बन रहा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है दिस विल प्रोड्यूस एन एरर एज इट इज डेसिमल 10 बेस 10 एंड नॉट द वैलिड बीसीडी नंबर. तो ये जो डेसिमल वाला जो दिया है ये वैलिड बीसीडी नंबर नहीं है, इसीलिए जो डेसिमल के बाद हम लोगों ने बीसीडी की तरह ना लेके उसको नॉर्मल बाइनरी मतलब कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया है. ये चीज़ पूछी थी किसी ने. Okay, sir. हाँ बेटा, ये आपके इसमें आंसर भी लिखा हुआ है इसका. ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि Yes, sir. Yes, sir. 1010 ये प्रोड्यूस एरर करेगा और This will एरर. produce an error that is हाँ just हाँ not. हाँ, जी जी. और ये इसको हम लोग 10/10 इज नॉट वैलिड बीसीडी, और वैलिड बीसीडी नहीं है, इसलिए इसको नॉर्मल करेंगे. बाकी इधर लेफ्ट साइड जो है डेसिमल के, वो तो नॉर्मली हो जा रहा है, लेकिन जो राइट साइड में Yes, जो हो sir. रहा है There वो was no आपका. doubt in that. हाँ, तो ये दिस इज नॉट वैलिड एरर कोड. आप उस साइड इसमें थे नहीं. अच्छी बात है, ठीक है, आपने पढ़ा. ओके, तो Thank you, sir. ओके बेटा, वेलकम. तो हम लोग अब आगे आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, देखिए आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, साइक्लिक कोड क्या होता है, उसके बारे में. एक आपके ट्यूटोरियल शीट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, साइक्लिक कोड्स किसको कहते हैं, और उसको समझते हैं. तो साइक्लिक कोड के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज देखने जा रहे हैं. देखिए सिंपली ये नहीं, आप लोग को इसके पेज दिखाई पड़ रहा है. देखिए साइक्लिक कोड होता क्या है. Yes, साइक्लिक का मतलब होता है रिपीट करना, जो जिसका मतलब कि ओरिजिन भी हो और वही हो और लास्ट भी वही हो, इसको साइक्लिक बोलते हैं. तो साइक्लिक कोड कौन से कोड होते हैं? ऐसे कोड, जैसे आपके सामने डेफिनेशन में लिखी है, मैं इसको एग्जांपल के साथ समझा भी दूंगा नीचे. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ कोड वर्ड is that any cyclic shift of a code word is also a code word. कोड वर्ड का मतलब क्या, बोले कुछ टर्म समझ लेते हैं इसको कि क्या क्या मतलब क्या है. तो कोड वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो, सेट ऑफ बाइनरी नंबर, जैसे ये देखिए 4 बिट का बाइनरी नंबर 1010 है, 1111,
मतलब कि यहाँ पे इसके एग्जांपल में 4 बिट लिया गया, 4 बिट स्टैंडर्ड है, 3 बिट भी हो सकता है, 5 बिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बिट से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी ऐसा बाइनरी नंबर दिया हो सिंपल, जो ग्रुप ऑफ वंस एंड जीरोस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोड वर्ड बोलेंगे। अब साइक्लिक कोड होता क्या है? साइक्लिक कोड का मीनिंग ये है कि पहले आप इस डेफिनेशन को, टफ वाली डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, पहले आप ये समझिए साइक्लिक कोड कैसे लिखेंगे। साइक्लिक कोड का मीनिंग ये है कि ऐसा कोड, यहाँ पे कोड बाइनरी नंबर को कहा जा रहा है, बाइनरी नंबर 0 1 का ग्रुप होगा। तो ऐसा कोड जिसके अंदर 0 या 1 आएंगे, और ये डेफिनेशन में बहुत सिंपल लिखी हुई है आपके लिए। एक कोड सपोज करिए सी है, कैपिटल सी नाम दे दिया उसका। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, वो चाहे आपका 40 हो, 01 हो, 10 हो, कोई भी हो। तो कोई भी कैपिटल सी अगर आपका कोई कोड है, तो पहली कंडीशन है, अगर उसको साइक्लिक कोड आपको बनाना है तो होना क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन है कि सी इज लीनियर कोड, सी इज लीनियर कोड, ये लिखा हुआ है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं साथ में डेफिनेशन, सी इज लीनियर कोड। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो, 1 by 1, मतलब जंप अलाउ नहीं है। जैसे कि अगर आपका 01 लिखा है, तो सबसे पहले आप 0 को कंसिडर करेंगे, फिर 1 को कंसिडर करेंगे, फिर 0 को करेंगे, फिर 1 को, मतलब कि सीक्वेंस ऑर्डर में 1 by 1 चीज़ें आए अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है, मैं स्क्रीन बड़े कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है वो बाद में समझाएंगे, पहले आप कुछ टर्म समझ लीजिए। जैसे आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है 0101, ये एक कोडवर्ड है। कोडवर्ड मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ बाइनरी नंबर होगा, 0 या 1 का नंबर होगा। अब 01 किस कुछ भी आ सकता है, मतलब कि ज़्यादा 0 हो सकते हैं, कम 0 हो सकते हैं, 1 है, सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं, कुछ भी। तो वो जो कोड वर्ड है, वो पहली कंडीशन होना चाहिए कि वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये है कि उसमें 1 by 1, लेफ्ट टू राइट, एक एक कोड, एक एक बिट को आप कंसिडर करेंगे, ऐसा उसमें जंप अलाउ नहीं है, सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि सी इज लीनियर कोड एंड एनी साइक्लिक शिफ्ट ऑफ कोड वर्ड इज ऑल्सो ए कोड वर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस पर्टिकुलर कोड के अंदर कोई भी साइक्लिक शिफ्ट लगाते हैं, साइक्लिक शिफ्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि कोई जो नंबर है, जैसे सपोज करिए ये वाला सिलेक्टेड नंबर मेरा है, इस नंबर को हम लोग शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करना मतलब होता है कि इसकी पोजीशन को, इस नंबर को उठा के लेफ्ट पे ले आते हैं और बाकी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि आप 1 को लेफ्ट पे ले जाइए और बाकी को फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि जगह खाली हो गई तो आगे बढ़ जाएगा। तो होगा क्या कि आपका जो 1 सेलेक्टेड है वो आपका फर्स्ट लेफ्ट पोजीशन पे आ जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 0 1 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो शिफ्ट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर बिट को हम उसके पोजीशन में मूव करते हैं, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट भी बोलते हैं और राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर आप बिट को लेफ्ट मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो उसको लेफ्ट शिफ्ट बोला जाता है। अगर आप बिट को राइट मूव कर रहे हैं, राइट ले जा रहे हैं, तो उसको राइट शिफ्ट बोला जाता है। तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और तीसरा होता है सर्कुलर शिफ्ट होता है। 3 होते हैं, 3 शिफ्ट होते हैं बाइनरी के अंदर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया है कि आपका फर्स्ट नंबर जो है, उस नंबर को लेफ्ट मोस्ट नंबर पे ले जाना है, उस नंबर को वहाँ पे मूव करें, शिफ्टिंग परफॉर्म कर, और बाकी के नंबरों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये लेफ्ट शिफ्ट में होता है। अगर आप राइट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट नंबर जो होगा उसको राइट में ले जाना है और बाकी को बैकवर्ड, पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। ये कब होता है? जब राइट शिफ्ट करते हैं। और सर्कुलर शिफ्ट में मूवमेंट होता है आपका, एक एक करके सारे नंबर मूव करते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर शिफ्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पहली बात तो अगर कोई कोड है
वो कोड अगर साइक्लिक कोड आप उसको कहते हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि आपका वो कोड जो है, बाइनरी कोड जो है, वो लीनियर होना चाहिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, उसको वन बाय वन आपको रीड करना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एनी साइक्लिक शिफ्ट, अब यहाँ पे एनी साइक्लिक शिफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनी साइक्लिक शिफ्ट, मतलब कि आप लेफ्ट करो राइट करो, जनरली यही होता है। तो एनी साइक्लिक शिफ्ट ऑफ ए कोड वर्ड इज ऑल्सो ए कोड वर्ड, मतलब कि जब आप शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद जो नया बाइनरी नंबर आएगा वो भी कोड वर्ड होना चाहिए। वो भी कोड वर्ड मतलब कि वो भी आपके गिवन ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जो कोड वर्ड लीनियर है और ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है शिफ्ट करने के बाद भी, तो हम उस कोड वर्ड को क्या बोलेंगे? साइक्लिक कोड वर्ड बोलेंगे। क्लियर? और इसको डेफिनेशन अभी एक बार और हम लोग रिवाइज करेंगे एग्जांपल के बाद भी, तब और क्लियर हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये आपकी कार्टेशियन डेफिनेशन लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे एक कई सारे कोड वर्ड का ग्रुप, जब हम कई सारे चीजों को ग्रुप बनाते हैं तो मैथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी, जानते हैं हम लोग। तो सेट मतलब क्या है कि कई सारी चीजों का ग्रुप। यहाँ पे क्या है? कई सारे कोडवर्ड का ग्रुप है, कई सारे कोडवर्ड का ग्रुप है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में समझ लीजिए, ये देखिए C1 एक क्या है? एक सेट दिया हुआ है। मैथ का थोड़ा सोचिए, मैथ में कि इस सेट मतलब होता है ग्रुप, होता है समूह। तो यहाँ पे C1 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे कोडवर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई सारे कोडवर्ड का समूह जो है, सेट है, उसको हम लोग यहाँ पे C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर किसी भी सेट में सारे कोडवर्ड साइक्लिक होते हैं, अगर किसी भी सेट के अंदर सारे कोडवर्ड साइक्लिक होते हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा? साइक्लिक सेट कहलाएगा। If any set contains all the cyclic code word, then that set is called cyclic set. क्योंकि उस ग्रुप में सभी साइक्लिक कोड है, तो पूरा सेट क्या हो जाएगा? साइक्लिक कोड का सेट हो जाएगा। ये चीज आपको बताई गई है। अब यहाँ पे एक कॉमन डेफिनेशन लिख दी गई है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में, कि अगर सपोज करिए आपके पास A0, A1 एंड सो ऑन AN-1 इस तरह के कोड वर्ड है, n नंबर ऑफ कोड वर्ड्स। तो if the code word A0, A1 and so on AN-1 is in C मतलब वो जो सेट है साइक्लिक कोड का, then AN-1, A0, AN-2 is also in C। मतलब ये बता रहा है कि अगर आपके पास कई सारे सेट, मान लिया कि सेट के अंदर बहुत सारे कोड वर्ड हैं, और अगर आप शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे तो अगर वो साइक्लिक सेट होगा तो शिफ्ट करने के बाद भी जो नया कोड वर्ड आएगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करेगा, उसी सेट में बिलोंग करेगा। अगर सेट में बिलोंग नहीं करता है, कोई भी एक कोड वर्ड ऐसा है जिसमें शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद वो सेट में नहीं आता है, कोई भी सिंगल की बात हो रही है, तब आपका सेट जो है वो साइक्लिक कोड नहीं कहलाता है। कोई भी स्पेसिफिक कोड अगर सेट के अंदर साइक्लिक नेचर का नहीं आता है, मतलब कि उसको जब शिफ्ट परफॉर्म करेंगे और वो आपके सेट में ना आए, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा, तो वो आपका जो सेट होगा एक भी अगर नहीं आ रहा है तो पूरा सेट आपका साइक्लिक कोड नहीं कहलाएगा। जब सारे के सारे कोड वर्ड शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो उस कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं साइक्लिक कोड बोलते हैं, साइक्लिक कोड का सेट बोलते हैं। और जो कोड वर्ड होता है उसको साइक्लिक कोड बोला जाता है, और जो ग्रुप बनता है, जो सेट बनता है इस तरह का, उसको हम लोग साइक्लिक सेट बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है बेटा सभी को? ऑल? यस सर। हाँ, ये अभी मैंने मतलब डेफिनेशन बताई है,
अभी एग्जांपल में और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा डेफिनेशन को। अभी मैंने ये बताया कि ये थोड़ा सा सेट थ्योरी से है कि अगर आपका कोई सपोज करिए कोड है, कोड की बात यहाँ पे आप बाइनरी नंबर का ग्रुप है, 0 या 1 का ग्रुप है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये कोड है, ये कोड है, ऐसे करके कोड है। तो ये 0-1 का कोड है। 0-1 में सारे 0 हो सकते हैं आपके कोड वर्ड में, सारे 1 हो सकते हैं, कुछ 0 हो सकते हैं, कुछ 1 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा बाइनरी। तो अगर आपका कोड वर्ड इस तरह से बनता है तो उस कोड वर्ड को साइक्लिक तब कहा जाता है जब हम शिफ्ट परफॉर्म करें और वो कोड वर्ड जो आया हुआ है शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद वो भी सेट में बिलोंग करे, तब वो कोड वर्ड साइक्लिक कोड वर्ड कहलाता है। ये एक बात कही मैंने, कोड वर्ड की बात कही। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ कोड वर्ड दिए गए, एक कंप्लीट सेट दिया, जैसे यहाँ पे कई सारे, इसको पूरा C1 कई सारे कोड वर्ड दिए गए हैं, 2 4 6 10 12। अगर सारे कोड वर्ड को इंडिविजुअली आप साइक्लिक परफॉर्म करें, शिफ्ट परफॉर्म करें, और हर एक कोड वर्ड दोबारा से जब साइक्लिक परफॉर्म कर दिया जाए फिर से उसी सेट में बिलोंग करे, तो वो पूरा का पूरा सेट क्या कहलाता है? साइक्लिक सेट कहलाता है। अगर कोई भी एक कोड वर्ड आपके सेट में बिलोंग नहीं करता है साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद भी, कोई भी सिंगल, तो पूरा का पूरा सेट आपका साइक्लिक सेट नहीं होता। मतलब कंडीशन ये है कि साइक्लिक सेट तभी माना जाएगा जब सारे कोड वर्ड जो हैं उस सेट के अंदर सभी शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद उसी सेट में बिलोंग कर रहे हो, तभी वो साइक्लिक सेट कहलाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आप कोई सेट दिया रहेगा, उसको साइक्लिक कोड प्रूव करिए या साइक्लिक कोड वर्ड निकालिए, ये चीज़ पूछी जाती है। आपके ट्यूटोरियल शीट में भी एक एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर हम डेफिनेशन दोबारा से फिर से बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, C1 दिया हुआ है, सपोज करिए C1, और सेट में हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो सपोज करिए आपके क्वेश्चन के अंदर 4 कोड वर्ड दिए हैं। पहला कोड वर्ड जो है वो 0000 है, 4 0 है, 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है आपको। दूसरा कोड वर्ड जो है 0101 है, तीसरा कोड वर्ड 1010 है, और चौथा कोड वर्ड 1111 है। मतलब कि इसमें सारे एग्जाम्पल दे दिए कि 0 भी सब सारे 0, ऑल 0 है, ऑल 1 है, और कुछ 0 कुछ 1 है। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यू हैव टू चेक द कोड वर्ड्स आर साइक्लिक और नॉट, पहली चीज। दूसरी चीज चेक करनी है कि इज द सेट इज साइक्लिक सेट और नॉट। पहले तो ये चेक करना है कि क्या कोई कोड वर्ड जो दिया है वो साइक्लिक है कि नहीं है। एक एक करके आपको चेक करना है, चारों को चेक करना है। और दूसरी चीज चेक करनी है कि अगर चारों ही कोड वर्ड जो है वो साइक्लिक है, तो आप कह सकते हैं कि द गिवन सेट C1 is a group of cyclic code which are cyclic in nature. That's why C1 is cyclic code set. क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? क्या करना होता है इसके अंदर? एक सेट दिया रहेगा, उसके अंदर कोड वर्ड दिए रहेंगे बहुत सारे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट्स के अंदर, और आपको हर एक कोड वर्ड को साइक्लिक प्रूव करना है। और लास्ट में आपको बताना है कि क्या आपका सेट जो है वो साइक्लिक सेट है कि नहीं है। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ऑल? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग, हाँ कुछ कहना चाह रहे बेटा, बोलिए। सर मुझे दवा लेने हॉस्पिटल जाना है, क्या मुझे अब छुट्टी मिल जाएगी? ओके, जा सकते हो। कब जाना है बेटा, किस समय? सर अभी निकलना है जस्ट, तो मैं अटेंडेंस दे दूं, मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगी शाम तक। ठीक है, आप दे दीजिए, दवा ले लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोड वर्ड उठाएंगे एक एक करके, क्योंकि हमें सब चेक करना है। तो पहले हमने उठाया 0000। अब उसको मैंने यहाँ किया नहीं है क्योंकि वो सिंपल है कि जैसे 0000 अगर है
तो आप राइट मोस्ट जीरो को उठाइए, आप कॉपी में सारे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि 0 0 उठाया, इस जीरो को उठा के अगर आप यहाँ पर रख देंगे लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, फिर वही हो जाएगा। मतलब कि जीरो को शिफ्ट किया, आंसर भी 0 0 0 0 आया। अब जो ये आंसर आया हुआ ये हमारे सेट में है कि नहीं, फिर दोबारा चेक करते हैं। पहले तो शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, फिर ये चेक करते हैं क्या वो जो आंसर आया हुआ है हमारे गिवन सेट में है कि नहीं है। तो जब हमारा जीरो शिफ्ट करने के बाद आंसर 0 0 0 0 आया, तो ये जो आंसर 0 0 0 0 आया है ये हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट कोड वर्ड 0 0 0 0 इज साइक्लिक कोड वर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहां पे इसको मैंने विजुअल बनाया हुआ है, 0 1 0 1 दूसरा कोड वर्ड उठाया आपने, इसमें शिफ्ट परफॉर्म करिए। कैसे? देखिए एरो मतलब ये बना हुआ है कि 0 1 0 1 लिखा हुआ है, यहां से लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। इसमें क्या करेंगे कि जो ये राइट वन वाला है इसको लेफ्ट पे मूव करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो शिफ्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाली जगह खाली हो जाएगी। वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद 1 0 1 0 आ रहा है। सभी को क्लियर हो रहा है? 0 1 0 1 था, उसमें शिफ्ट परफॉर्म किया तो आंसर जो आया है 1 0 1 0 आया है। क्लियर है? तो 1 0 1 0 कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, सेट में देखिए 1 0 1 0 यस सर, 3rd नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। कि मतलब कि आपने जो शिफ्टिंग की है वो हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है। इसीलिए ये जो कोड है, ये वाला कोड जो है, दिस इज साइक्लिक कोड। अगर बिलोंग कर रहा है तो साइक्लिक कोड है। इसी तरह से एक और आप करिए, ये वाला आप करिएगा कॉपी में, 1 0 1 0 लिखा हुआ है, इसमें शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 0 और 1 0, ये वाला हम लोग ने इस वाले को उठाया है, बोल्ड कर देता हूँ, इसको उठाया। अब हम क्या करेंगे, 0 को फिर से इधर ले जाएंगे लेफ्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब कि 0 इधर आएगा और 1 इधर चला शिफ्ट हो गया, फिर 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और 0 आ गया। तो आंसर क्या आया, 0 1 0 1 आया। तीसरे को जब करेंगे तो चेक, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको चेक किया हमने, क्या हमारा ये सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लिखा है, Yes, है कि नहीं, यस सर। सेकंड में है। तो मतलब कि ये वाला सेट, ये वाला जो कोड वर्ड है 1 0 1 0, ये भी आपके सेट में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद लास्ट है 4 1 वाला, जैसे 0 सारे 0 आपने किए थे वो हो गया था, ऐसे ही ये भी है कि 1 को शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर भी 1 1 1 1 आएगा। तो जब चारों आपने कर लिए, यहाँ पे 4 ही था तो चारों करने पड़ेंगे, सारे आपने देखे कि सब सेट में बिलोंग कर रहे हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द शिफ्ट ऑपरेशन। तो ऑल कोड्स आर साइक्लिक कोड, लिख दिया आपने। लास्ट में क्या लिखेंगे, ड्यू टू ऑल कोड वर्ड्स आर साइक्लिक कोड in the given set C1, that's why, yeah, thus C1 is the cyclic set। इसीलिए क्योंकि all code word are cyclic in nature, thus C1 is cyclic set। तो ये आपने फाइनली लिख दिया प्रूव करके कि हाँ
सारे कोड चारों हैं, चारों करके देख लिया और वो उसको कम्प्लीटली हो गया सारे सेट। तो अगर एक भी इसमें कहीं नहीं होता, एक भी कोडवर्ड अगर आपका नहीं बिलोंग करता शिफ्ट करने के बाद, तो आप ये लाइन नहीं लिख सकते थे, तब ये C1 साइक्लिक सेट नहीं होता, एक भी कोडवर्ड अगर नहीं है। तो ये तो आपने क्वेश्चन करने का तरीका है। यहाँ पे वैसे मैंने एक किया, आप सभी लोग कॉपी में एक एक सेट को एक एक को करिए, उसके बाद फिर वो जो मैंने बोला था कि दोबारा बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे कि हाँ द गिवन रिजल्टेंट कोड वर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द शिफ्ट ऑपरेशन इज बिलोंग टू दैट सेट, दैट्स व्हाई दैट कोड वर्ड इज साइक्लिक। इस तरह से आप चारों कर देंगे और चारों करने के बाद लास्ट में लिख देंगे कि ऑल कोड वर्ड आर साइक्लिक इन नेचर, thus set C1 is cyclic set। सभी को क्लियर हो गया? सभी लोग इसको करिए। अभी तक कुछ नहीं क्लियर हो तो बताइए, किसी को भी, कोई भी हो गया? वेरी गुड। अब हम लोग एक चीज और कर रहे हैं, इस वाले सेट को देख रहे हैं। कोई भी सेट दिया रहेगा उसको चेक करना है। यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन C2 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, उसमें भी 4 कोडवर्ड दिए हुए। कोडवर्ड चेंज हो गए, अब इस बार वो नहीं है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि चेक ऑल द कोडवर्ड्स आर साइक्लिक और नॉट, क्या सारे कोडवर्ड साइक्लिक हैं कि नहीं, वही काम पूछा है। अब पूछा है कि क्या अगर सब कुछ सही है तो आपका जो सेट C2 है इसको हम साइक्लिक सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये चीज पूछी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वही करेंगे एक एक करके। सबसे पहले एक एक कोड वर्ड उठाएंगे, उसमें साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। जैसे कि 0 0 0 0 करेंगे तो शिफ्ट करेंगे तो आपका अगेन 0 0 0 आ जाएगा। ये बिलोंग कर रहा है, जो ये बता रहा है कि 0 0 0 0 इज साइक्लिक कोड वर्ड। डन। इसके बाद नेक्स्ट इसको उठाया 0 1 1 0 0 1 1 0, इसको देखिए 0 1 1 0 किया तो इस 0 को हम जब इधर ले जाएंगे लेफ्ट में तो देखिए ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 0 0 0 1 1 आ गया। अब जो 0 0 1 1 आया है क्या सेट के अंदर है क्या? नो सर, नहीं है। कि मतलब कि जो शिफ्ट परफॉर्म किया, जो कोडवर्ड दिया था उसे परफॉर्म करने के बाद सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखेंगे कि द गिवन कोड वर्ड 0 1 1 0 इज नॉट साइक्लिक कोड बिकॉज द resultant code word after performing the shift operation is not exist in the given set। ये लिख दिया। अब इतना तो क्लियर हो गया क्योंकि एक कोड वर्ड आपने निकाल दिया साइक्लिक नहीं है तो सेट तो कभी हो नहीं सकता है, C2 कभी साइक्लिक नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें सिंगल अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। अब एक हो चाहे 10 हो चाहे सारे हो जाए, लेकिन सेट आपका साइक्लिक नहीं होगा, एटलीस्ट 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने 1 प्रूव कर दिया है कि आपका 0 1 1 0 है, ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि ये नहीं बिलोंग कर रहा है। अब और देख लेते हैं 1 0 0 1 है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 0 0 1 नया तीसरा लिया और फिर से शिफ्ट किया, परफॉर्म किया तो ये शिफ्ट, ये चीज जब शिफ्ट इधर हो जाएगी तो आपका ये 1 0 0 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो ये 1 1 0 0 हो जाएगा। अब 1 1 0 0 भी यहाँ पे नहीं है कहीं पे, मतलब दूसरा भी कोड वर्ड जो है वो भी साइक्लिक नहीं है। तीसरा वाला चौथा वाला है क्योंकि ये तो पहले भी था, ये शिफ्ट करेंगे तो आएगा। तो मतलब 2 कोड वर्ड आपके साइक्लिक नहीं है। तो आप लिख सकते हैं आंसर में लास्ट में कि ड्यू टू कोड वर्ड 0 1 1 0 एंड कोड वर्ड 1 0 0 1 आर नॉट साइक्लिक कोड वर्ड, thus the given set C2 is not cyclic set। इस तरह से, तो इस तरह से एग्जाम्पल आपका कोई भी आ सकता है।
अब यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोग शुरुआत में बताई थी उसको फिर से देख लेते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर कोई भी सी साइक्लिक सेट है, साइक्लिक कोड है, तो उसके कोड वर्ड को पहला कंडीशन है कि वो लीनियर होना चाहिए, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। कभी भी हम लोग यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक एक करके शिफ्ट कर रहे हैं, वन बाय वन शिफ्ट, जंपिंग नहीं अलाउ है। तो पहला है कि सी इज लीनियर कोड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एनी साइक्लिक शिफ्ट ऑफ ए कोड वर्ड इज आल्सो ए कोड वर्ड। अगर कोई साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म किया जाता है तो वो भी आंसर जो आ रहा है वो भी कोड वर्ड होना चाहिए, मतलब कि वो सेट में बिलोंग करना चाहिए। इसी को आपने लिखा, इफ द कोड वर्ड A0 A1 AN-1 इज इन सी सेट सी, देन AN-1 A0 AN-2 इज आल्सो इन सी। मतलब कि जो शिफ्टिंग के बाद जो आपके वो आए हैं, जैसे ये यहाँ पे शिफ्टिंग परफॉर्म की गई है, AN-1 वाले को इसको उठा के इधर किया गया, ठीक है, तभी तो लिखा है AN-, जो हम लोग करते हैं उसका उन्होंने कॉमन टर्म लिख दिया है, AN-1 इधर लिख दिया है और A0 एंड सो ऑन A1, और लास्ट टर्म जो होगा AN-2 होगा। ये क्या किया है, शिफ्टिंग का कॉमन टर्म लिखा हुआ है, ये भी इस सेट में होना चाहिए, इसको साइक्लिक कोड कहते हैं। अब यही चीज और भी लिख दी है ऊपर कि द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोड वर्ड इज दैट एनी साइक्लिक शिफ्ट ऑफ ए कोड वर्ड इज आल्सो ए कोड वर्ड। वही चीज डेफिनेशन में लिख दी है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी जो होती है कोड वर्ड की, वो साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद होती है और वो कोड वर्ड भी होना चाहिए। साइक्लिक कोड्स फॉलो द साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉर ए लीनियर कोड सी इफ एवरी कोड वर्ड सी इक्वल टू, अब यहाँ पे C1 C2 के फॉर्मेट लिख दिया है, C1 C2 CN C1 C2 CN from C has a cyclic shift of a component, it becomes a code word. This shift of a right is equal to the N-1 cyclic left shift, hence it is invariant under any shift. So the linear code C is as the invariant under any shift can called cyclic code. अगर आप इस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को, ये तो नेट से लिखी है मैंने, ये अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है याद करने में, तो ये जो मैंने बनाई हुई डेफिनेशन है इसको आप लिखिए। ये सिंपल डेफिनेशन है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, क्लियर है। तो अगर आप इसको थोड़ा टफ लैंग्वेज लिखा हुआ है बुक में दिया हुआ, तो इसको अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप तो इसको लिख लीजिए, ये सही से लिखा गया है विद एग्जाम्पल। एप्लीकेशन याद रखिए कि साइक्लिक कोड का यूज हम लोग एरर डिटेक्शन में करते हैं। किसी भी कोड वर्ड में कोई भी गलती अगर आई है, एरर आई है, तो उस एरर को फाइंड करने में हम लोग साइक्लिक कोड का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन है उसका, क्लियर है। सभी लोग का क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस सर। तो आप लोग एक दो सेट में दे देता हूँ, उसको करके देख लीजिए। आप चेक करिए, क्वेश्चन करिए सभी लोग। मैं देता हूँ, कोई भी मान लिया 3 देते हैं, 3 पूरे जैसे मैंने जो बोला था वो चीज लिखेंगे तभी आपका इसको चेक करिए अपनी कॉपी में, सॉरी जो भी नंबर दिया रहेगा वो बाइनरी नंबर ही होगा। चलिए आप तीनों को चेक करिए कि अब कौन सा साइक्लिक कोड है कि नहीं है, ठीक है। सभी लोग अपने 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 मन से करिए और बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। कर रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ हाँ, इसको करिए, रफली करिए। अगर मैं C3 साइक्लिक नहीं है। आप सारे करिए, फिर मुझे शो करिएगा, दिखाइएगा।
पहले आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं वो तो सही करा आपने, C3 सेट नहीं है, लेकिन सभी चारों उसके किए कोड वर्ड निकाले। फिर क्वेश्चन जो आएगा उसमें दो बातें पूछी जाएंगी। एक तो पूछा जाएगा कि आपका कोड वर्ड सारे देखिए कि साइक्लिक है कि नहीं। दूसरी चीज़ है कि सेट जो आपका साइक्लिक है कि नहीं है। सभी लोग करिए। किसी को कोई भी स्टेप नहीं अगर आया है, क्योंकि ये आपके बुक में ये वाला स्टेप नहीं दिया हुआ जो मैंने समझाया आपको, तो बताइए, मैं उसको फिर से बता दूं। साइक्लिक कोड निकालने का आता है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके ट्यूटोरियल सीट में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इजी है, बस समझना है खाली कि कैसे करेंगे। सभी लोग करिए और शो करिए फट से। रिज्वाइन आप लोग हो जाइएगा जब अभी क्लास अगर बंद हो जाती है। जल्दी से करके दिखाइए तीनों क्वेश्चन किसने कर लिए, फटाफट। ट्यूटोरियल आज है, ट्यूटोरियल क्लास है, हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की। सभी लोग, सारे लोग क्वेश्चंस को अपने मन से बना बना के क्वेश्चन करिए, ऐसे प्रैक्टिस हो जाए। ऊपर से ज्वाइन हो जाइएगा। क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिया, सभी ने तीनों का? सभी लोग जल्दी से करके उसको दिखाइए। सर एक बार क्वेश्चन पूछना है। हाँ, मैंने शो कर दिया बेटा, वो मैं समझ गया था कि नोट करने में दिक्कत आई। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से पहले, फिर करिए। इससे प्रैक्टिस हो जाती है, आ जाता है। अगर अभी तुरंत कर लेते हैं समझने के बाद तो वो चीज़ें आ जाती हैं। और बहुत सही है BCD की, जैसे और बाकी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। Sir, I have a doubt. हाँ बोलिए बोलिए, किस चीज़ पे, कौन सा? Sir, the same thing. Sir, like in the C41, the first and the third term are cyclic. मतलब sir, आप it should be both. It should be cyclic in both the terms, sir. Left shift as well as right shift, or it can be cyclic if only one is true. Either it is right or left. इसमें एक पे लगाया गया है, मतलब कि अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, एनी साइक्लिक शिफ्ट करते हैं, Yes, मतलब sir. कोई भी लेफ्ट करते हैं या वो करेंगे राइट करेंगे। अगर आपका हो रहा है Okay, sir. साइक्लिक तो वो राइट, अगर दूसरे वाला करेंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर इसको देखिए, 1 को किया तो 1100 और राइट करेंगे Yes, तो फिर sir. आपका 011, मतलब कि उसमें होना चाहिए कि अगर आप साइक्लिक शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उसका जो आंसर आ रहा है वो आपके कोड में रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से, सर मतलब साइक्लिक कोड शिफ्ट से होता है। अब सर जैसे फर्स्ट वाला और थर्ड वाला टर्म है, अगर हम लोग उसको राइट शिफ्ट करेंगे तो 0000001 आएगा, जो कि 000 है आएगा। सेकेंड टर्म है। लेकिन सर अगर लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो आएगा 0100। हाँ, और वो आपके बिलोंग नहीं तो करेगा। सर तो सिर्फ तो सर तब मतलब साइक्लिक के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट एज वेल एज राइट, या कोई भी एक ट्रू होगी तो चल साइक्लिक जाएगा। के लिए ये कहा गया कि कोई भी एनी शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जनरली जो आपकी ये जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लेफ्ट शिफ्ट कहा गया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट शिफ्ट। जैसे कि यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, लास्ट टर्म को फर्स्ट पे ले जाना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट पे ले जाना है। तो an-1 वाला जो टर्म्स है उसको हम लोग फर्स्ट पे ले गए, देखिए यहाँ पे ले गए और बाकी सब लिख दिया। तो ये वाला परफॉर्म करने के बाद अगर